ना ही कोई दुश्मन और ना ही उसका इरादा। उसने बुलाया होगा कि वो रोक लेगी। हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जंग आजादी और युद्ध की याद दिलाने वाली बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी जो देश की आजादी के संघर्ष की गाथा को बखूबी बयां करती है। आवाज कहां तक जानी चाहिए और देखने वालों में देशभक्ति का जज्बा जगाती है। देश की आजादी में हुए उस संघर्ष को और संघर्ष में हुए दर्द को ये फिल्में इतनी खूबसूरती से दर्शाती हैं जिन्हें हम शायद ही कभी महसूस कर पाते। कहां तक? बात 1962 की है जब चेतन आनंद को एक फिल्म में 25,000 रुपए की जरूरत थी। तब उनके बैंक के अकाउंट में 25 रुपए भी नहीं थे। बहुत जगह कोशिश की लेकिन हर जगह उन्हें नाउम्मीदी ही मिली। लेकिन इसी नाउम्मीदी के अंधेरे से एक ऐसी उम्मीद की किरण निकली जिसे चेतन आनंद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत हाथ पैर मारने के बाद नाउम्मीद हो चुके चेतन आनंद थे, लेकिन उसी घर में चेतन आनंद की पत्नी उमा के पास एक ऐसी उम्मीद की किरण थी, उन्हीं की एक सहेली। चेतन आनंद की पत्नी उमा ने अपनी सहेली को बताया था कि चेतन को अपनी फिल्म पूरी करने के लिए 25,000 रुपए की जरूरत है। ये बात सुनकर उनकी सहेली ने उमा को बताया कि उनके मामा प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अगर संभव हो तो चेतन जी जाकर उनसे मदद ले सकते हैं। अगले दिन चेतन आनंद मदद की गुहार लिए प्रताप सिंह कैरों के सामने खड़े थे। चेतन आनंद की बात सुनने के बाद प्रताप सिंह कैरों ने कहा, चीन के युद्ध के दौरान हमारे पंजाब के जवान बहुत ही शहीद हुए हैं चेतन, कि तुम इन शहीदों पर क्यों नहीं फिल्म बनाते। प्रताप सिंह कैरों की बात सुनकर चेतन आनंद ने कहा, शहीदों पर बनी फिल्म कौन देखेगा और इसमें कौन पैसा लगाएगा भला। ये बात सुनकर प्रताप सिंह कैरों ने कहा कि यदि तुम शहीदों पर फिल्म बनाओगे तो पूरा पंजाब ये फिल्म देखेगा। बताओ शहीदों पर फिल्म बनाने के लिए क्या बजट आएगा तुम्हारी फिल्म का। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चेतन आनंद ने बस बात को यूं ही टालने के लिए कह दिया, हम आपसे फिर मिलते हैं, कल ही मिलते हैं। चेतन आनंद को लगा कि मुझे यहाँ से मदद नहीं मिलेगी। चेतन आनंद ने अगले दिन प्रताप सिंह कैरों से मुलाकात की और उन्होंने एक कहानी सुनाई। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी थी फिल्म हकीकत की। चेतन आनंद ने फिल्म की कहानी बहुत ही संक्षेप में सुनाई थी। चेतन आनंद ने कहानी सुनाकर प्रताप सिंह कैरों जी से कहा कि इस फिल्म को बनाने में बहुत बजट जाएगा। प्रताप सिंह कैरों को इस फिल्म की कहानी जो चेतन आनंद ने बहुत ही संक्षेप में सुनाई थी फिर भी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने बहुत ही उत्साह से पूछा, आखिर इस फिल्म को बनाने में कितना बजट जाएगा चेतन। चेतन आनंद कुछ देर सोचने लगे और उन्होंने बहुत सोचने के बाद कहा कि इस फिल्म को बनाने में कम से कम 10 लाख रुपए लगना चाहिए। 10 लाख की बात सुनते ही प्रताप सिंह कैरों ने चेतन आनंद को कहा, बस 10 लाख में बन जाएगी। उन्होंने फौरन ही पंजाब के वित्त सचिव को फोन लगाया और ये आदेश दिया कि चेतन आनंद अब से कुछ ही देर में वो आपके सामने होंगे और उन्हें फौरन ही 10 लाख रुपए का चेक दे दिया जाए। चेतन आनंद जब वित्त सचिव के पास पहुंचे, उनके पहुंचने से पहले ही चेक रेडी था और देखते ही देखते चेतन आनंद के हाथ में था 10 लाख रुपए का चेक और तारीख थी 1 जनवरी 1963। चेतन आनंद ने इसे ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा समझा। उन्होंने इतनी शिद्दत से यह फिल्म हकीकत बनाई कि इतिहास बन गया। अपने इस अनूठे सपने रूपी फिल्म हकीकत को हकीकत में तब्दील करने के लिए चेतन ने मोहम्मद रफी, मन्ना डे, भूपेंद्र सिंह और तलत महमूद से एक गाना गवाया, जिस गाने के बनते ही चेतन आनंद को भी लगने लगा कि वो सपना अब हकीकत का रूप लेने लगा है और वो गाना था होके मजबूर। मुझे उसने बुलाया होगा।
दोस्तों, इस गीत के पीछे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। चेतन आनंद को कैफी साहब ने ये गीत सुनाया और कहा कि जब यह फिल्म खत्म हो जाएगी तब यह गीत बजेगा। चेतन आनंद ने कैफी साहब की बात सुनते बहुत ही आश्चर्य भरी नजरों से उनको देखा और कहा कि फिल्म खत्म हो जाएगी तो दर्शक तो उठकर चले जाएंगे। चेतन की इस आशंका को दूर करते हुए कैफी साहब ने समझाते हुए चेतन को कहा कि चेतन, ये गीत इस फिल्म की जान है। फिल्म खत्म होने के बाद जैसे ही ये गाना बजेगा, तुम देख लेना, दर्शक ऑटोमेटिकली उन शहीदों के सम्मान में खड़े हो जाएंगे। और वाकई में हुआ भी ऐसा ही। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्म जब खत्म हुई तो गाना हॉल में गूंजने लगा। लोगों की आंखें नम होती गईं और दर्शक थिएटर से अपनी भीगी हुई पलकों को लेकर बाहर निकलते। ये फिल्म 1962 की लड़ाई में उन शहीदों, उन रणबांकुड़ों की याद दिलाती है जो वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान हो गए। उन तमाम शहीदों को हम याद करते हुए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खिलेंगे फूल उस जगह पे तू जहाँ शहीद हो। ऐ वतन हमको तेरी कसम दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम न देखेंगे कल की बहारें तो क्या, तुमको तो वो बहारें दिखा जाएंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।